Hello students, today we are going to continue chapter 3 current electricity। इसमें आज हम लोग रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है ना, कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रजिस्टेंस से। रजिस्टेंस ऑफ अ सैंपल और स्पेसिमेन, मतलब हमको एक अगर स्पेसिमेन दिया गया है और सैंपल एक दिया गया, मान लीजिए एक वायर का टुकड़ा दिया गया, तो उसका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले इन जनरल उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सैंपल और स्पेसिमेन डिपेंड्स ऑन, वो किन किन फैक्टर्स पे, उसमें से कुछ फैक्टर जो हैं वो ये रहेंगे। सबसे पहले तो वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो किस मटेरियल का बना हुआ सैंपल है ना, इस पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद जो है वो कितना लंबा वायर का टुकड़ा है ना, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट जो है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चार मेन फैक्टर हैं जिन पे किसी भी सैंपल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो इसमें से अगर इन दो चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए, मटेरियल और टेम्परेचर, तो फिर केवल ये दो फैक्टर बचते हैं, है ना। अब हम लोग इन दो फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। मतलब हम एक ऐसा सैंपल लेंगे जिसका मटेरियल हमने फिक्स कर दिया है, उसका टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया है। अब हम उसके बाद ये दो पैरामीटर्स को स्टडी करने वाले हैं। सो वी कंटिन्यू विथ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ। अब ये देखा गया कि अगर हमारे पास जो स्पेसिमेन है उसकी लेंथ को हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो इन जनरल जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ देखा गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना। तो रेजिस्टेंस is directly proportional to the length। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, R इज प्रोपोर्शनल टू L, है ना। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा या उल्टा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको फिर मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, है ना। डायमेंशंस के बारे में अगर हम बात करें तो सैंपल की डायमेंशंस में जो रेजिस्टेंस है वो दो डायमेंशंस पे मेनली डिपेंड करता है। वो पहला है लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरह से हमारे पास ये दो स्टेटमेंट हो गए, है ना। तो मैथमेटिकली इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो हमें इस तरह से मिल जाता है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है ना, जिसको हम रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी।
ये एक कांस्टेंट है ना, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बना दी, रो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी को, है ना। अगर इस फॉर्मूले में L को 1 रख दें और A को भी 1 रख दें, है ना, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। इफ़ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। तो अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को 1 1 कर दें तो जो रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी होती है ना। इस तरह से हम रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन दे पाते हैं। So now we define resistivity, है ना। The resistivity of a material is defined as resistance of the conductor of that material having unit length and unit cross sectional area। मतलब किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो उसका एक कंडक्टर लेते हैं, है ना, उसके डायमेंशंस कितने रखने हैं अपने को, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। तो उस जो स्पेसिमेन है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना। इसका मतलब अगर हम इस तरह से देखें तो अगर हमको कॉपर का रेजिस्टिविटी सपोज करिए निकालना है ना, तो हमारे पास एक कॉपर का हम एक वायर लेंगे इस तरह से, और उसकी लेंथ 1 मीटर ली जाएगी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का, है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर लिया जाएगा। अब इसके रेजिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वही कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी। सिमिलरली हमको जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालना है उसके लिए ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए एल्युमिनियम का निकालना है, अगेन वी हैव टू टेक वन सैंपल ऑफ एल्युमिनियम हैविंग 1 मीटर लेंथ and 1 meter square cross sectional area, and we have to measure the resistance of that sample. So resistance of that sample will be resistivity of the material, है ना। तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि हमने डायमेंशन तो फिक्स कर दिए। अब इसी डायमेंशंस का रेजिस्टेंस नापना है, उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी की एक और अल्टरनेट डेफिनेशन भी दी जाती है। The second definition of resistivity is resistance between opposite faces of a unit cube of the material is resistivity of the material। अब की बार हमने सैंपल जो है वो यूनिट क्यूब ले लिया है ना। मान लीजिए हमको फिर से अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी निकालना है तो हमको इसका एक यूनिट क्यूब लेना पड़ेगा। यूनिट क्यूब मतलब हम इस तरह का क्यूब शेप का एक मटेरियल का सैंपल ले लेंगे जिसके डायमेंशंस 1 बाई 1 बाई 1 है ना। तो इसके अपोजिट फेसेस, मतलब अगर इधर का फेस एक ले लें और इसके अपोजिट जो इधर का फेस है ना, जो विजिबल नहीं है, इन दोनों फेसेस के बीच का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, वो जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना। अब हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, है ना। तो यूनिट बनाने के लिए जो है बहुत सिंपल तरीका है, हम उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं जो हमने अभी अभी बनाया है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब इसमें रो की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो R दैट इज़ रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट है मीटर, और इस तरह से हमको रेजिस्टिविटी का यूनिट मिल जाता है ओम इंटू मीटर। तो हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम मीटर, इसके लिए कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है ना। नाउ वी कम टू द डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो रो का डायमेंशन फार्मूला होगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला इंटू एरिया का डायमेंशन फार्मूला अपॉन लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, है ना। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हम बना सकते हैं, रेजिस्टेंस इज V अपॉन आई। तो यहाँ पे होगा V अपॉन आई। एरिया को लिख लेते हैं हम लोग, एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ L2, नीचे लेंथ है, इस तरह से हमने बना लिया। अब
वोल्ट, है ना, वोल्ट जो है वो होता है W/Q। और इस तरह से इसको और ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बना W/I/Q, और इधर L से कैंसिल हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट, अब ये बना W, दैट इज़ वर्क। तो वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला है वो है mL/2T-2। ऊपर एक L बचा हुआ है, अपॉन I, that is current. Current is a fundamental quantity having dimension amperes. Now charge, so charge is AT। तो इस तरह से mL/2T, नीचे से एक और आ गया ऊपर, तो ये हो गया -3। यहाँ पे L है, एक L और दो L ये मिल जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3L। T -3 हो गया, A दो बार नीचे है ना, तो इस तरह से ये एक बार हो गया। तो इस तरह से हमने रजिस्टिविटी की डायमेंशन फार्मूला बना लिया, है ना। तो अब जो है नेक्स्ट, अब हम थोड़ा इसके बारे में एक चीज़ देखेंगे कि रजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग आती है ना। दूसरा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है ना, ये हमको अभी देखना है, ठीक है। नाउ वी कम टू कि रजिस्टिविटी अब किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है ना। एरिया ऑफ स्पेसिमेन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि दो फैक्टर्स मेन है जिस पे ये डिपेंड कर रही है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी अलग अलग आएगी। नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। अब हमको रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंसेस बताने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए इस तरह से एक टेबल बना लेना चाहिए, जिसमें लेफ्ट में हम लिख देते हैं रेजिस्टेंस और राइट में लिख देते हैं रजिस्टिविटी, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट है वो दोनों की डेफिनेशन लिख देनी चाहिए, है ना, यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि वो रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है ना। तो शॉर्ट में अगर हम लिखें तो ऑब्स्ट्रक्शन offered by a conductor to flow of current is called resistance, है ना। और रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर सैंपल साइज है ना, यूनिट क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिख देते हैं हम, रेजिस्टेंस बिटवीन opposite phases of a unit cube, ठीक। दूसरे नंबर पे अब आते हैं, है ना। ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? क्या ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना। तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्पेसिमेन, जो सैंपल है उसके साइज पे डिपेंड करता है ना। और ये साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर। लेंथ चाहे बढ़ा लें चाहे कुछ भी कम करें, लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी फिक्स रहेगी। ये मटेरियल से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट पे, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यूनिट का दे सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। नेक्स्ट जो है ये पर्टिकुलर सैंपल के लिए अलग अलग होगा। अगर अलग अलग सैंपल लेंगे तो ये अलग अलग होगा, है ना। लेकिन ये केवल मटेरियल पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सैंपल वाइज नहीं चेंज होगा। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी
ऑफ द कंडक्टर सैंपल, है ना, ऐसा भी लिख लो। अलग अलग सैंपल की अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा, ठीक। जबकि ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ सैंपल। अब इसको अगर हम ध्यान से समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉपर के कई सैंपल ले लें लेकिन सबकी रजिस्टिविटी सेम आएगी, ठीक। अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कॉपर के कई सैंपल ले लें तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, ठीक है। तो व्हेन वी से कॉपर दैट मीन्स रजिस्टिविटी इज फिक्स्ड बट रेजिस्टेंस में वैरी, है ना। सिमिलरली इफ आई से एल्युमिनियम मीन्स एल्युमिनियम्स रजिस्टिविटी इज फिक्स्ड बट रेजिस्टेंस में वैरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। अलग अलग एल्युमिनियम के टुकड़े ले लें तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, लेकिन सबकी रजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी है ना।